दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि SSW और PSW के बीच 21 नवंबर को सुबह 10:15 से ब्लीवर्ट ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है जहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस प्रकार के मैचेस होते हैं, तो यहाँ पर एवरेज स्कोर वाले मुकाबले आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एवरेज स्कोर यानी कि 135 से 155 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ निश्चित तौर पर बैटिंग के लिए टफ कंडीशन रहती हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में आप कहें तो ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा तो प्लेयर की फॉर्म के बेस पर चाहे तो आप जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है उस पर भी ट्रस्ट करके चल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, अगर बॉलर का सिलेक्शन करते वक्त आप स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। ठीक, ऑलराउंडर प्लेयर एक बार फिर से हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की, तो मैं दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक इस ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 41 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 19 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 20 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। यहाँ पर को थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये 22 बार। ठीक है, तो ये इनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर कोई भी टीम चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, इस रिकॉर्ड के बेस पर तो कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 140 रन का। तो जो वोमेंस T20 है वहाँ पर कोई एवरेज स्कोर 140 एक एवरेज स्कोर, अच्छा एवरेज स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो वोमेंस T20 मुकाबले होते हैं वहाँ पर अराउंड 140 150 इज़ अ गुड टोटल। ठीक है, तो वहाँ पर एक अच्छा स्कोर रहता है ये। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगर हम करंट के रिकॉर्ड की, तो देखिए ये जो WBBL T20 2024 का रिकॉर्ड है। अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहां तीनों के तीनों मुकाबले जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने मुकाबले जीते हैं, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 145 का। अगर 3 मुकाबलों में एवरेज स्कोर अगर 145 का है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मुकाबले खेले गए होंगे कम से कम उनमें 140 से अप का ही स्कोर बना होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है कुछ मुकाबले तो हाई स्कोर भी रहे हैं, वो अभी मैं आप जब आपको वेन्यू मैसेज समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो 3 के 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अभी तक जीती है, तो इस बात के हाई चांसेस हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेंगे, लगभग 80 to 90%। ठीक है, अब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बैटिंग सेकेंड वाली टीम भी जीत सकती है, लेकिन चांसेस हाई उसके रहेंगे जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, अब कौन सी टीम कब जीतेगी, क्या जीतेगी, इसके लिए भी कई की फैक्टर काम करते हैं। ठीक है ना, कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। फर्स्ट इनिंग में मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर करता है या टॉप ऑर्डर का स्कोर करता है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है, यहाँ पर पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है नहीं है। ठीक है, अगर है तो भी तो किस प्रकार कहाँ कहाँ पर के बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, बॉलिंग कैसी है। तो एक ड्रीम टीम बनाने के लिए कई फैक्टर को आपको दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आप जब आप 3-4 टीमें बनाएंगे, तो एक टीम में तो आप एक टीम बनाएंगे तो उसमें सब सब सारे के सारे हम क्या लेते हैं, सेफ प्लेयर लेते हैं। भाई इसकी फॉर्म अच्छी है, इसने पिछले मैच में लगातार ये किया वो किया है। अगर आप वहीं पर हम 3-4 टीमें बनाएंगे तो हम निश्चित तौर पर हम टीम को चेंज करके चलेंगे। ठीक है ना, और फिर वहाँ पर हम वो प्लेयर को भी जगह देते हैं जो प्लेयर को हम शायद जब हम एक टीम बनाते हैं वहाँ पर हम उनको मौका देकर नहीं चलते। ठीक है, तो वही टीम वही प्लेयर जिनको हम मौका देकर नहीं चलते हैं, ठीक है, तो वो प्लेयर ही हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है ना, मैं भी आपकी तरह टीम बनाता हूँ। ठीक है, मैं भी जब रिस्क लेता हूँ कि हाँ इसको भी दे सकते हैं मौका, तो अमूमन 10 में से 4 या 5 बार वो प्लेयर चल ही जाता है। ठीक है ना, तो ये है, बस हमारा दिमाग
थोड़ा सा डरा रहता है, ठीक है। तो देखिए 3 मुकाबलों में क्या हुआ था, टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 38 विकेट गिरे हैं और फर्स्ट इनिंग में 16, तो वहीं सेकंड इनिंग में 22 विकेट गिरे हैं, ठीक है। कहीं न कहीं हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में जो है कुछ ज़्यादा विकेट और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा-सा कम विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। इस आधार पर ही आप बॉलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर जो है 150 से कम का स्कोर अराउंड वो रहता है और अधिक से अधिक बन गया तो 160-70, ओके। तो उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। जो 13 नवंबर को यहाँ लास्ट मुकाबला खेला गया था परसों, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, SBW ने 191 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, महज 2, और ASW 163 रन ही बना पाई, विकेट कितने गिरे हैं, 3, ठीक हो गया। और ये है एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में भी अच्छे खासे टोटल बनाए और सेकेंड इनिंग में भी। अगर इस प्रकार का मुकाबला होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको कुछ चीज़ों को तो मान के चलना पड़ेगा कि भाई दोनों कंडीशन रहेंगी, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग की, ठीक है। तो आप किसी अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक आध मैच आप इसके बेस पर भी बना सकते हैं, जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी हाई स्कोर बना रही है और सेकेंड इनिंग भी 160, ये जो भी है एक अच्छा टोटल है, ठीक है। तो ऐसे मैचेस में आपको किस पर, बल्लेबाजी सेक्शन में ही फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और बॉलिंग्स में यहाँ पर देखिए पेसर ने 1 विकेट, पेसर 0 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। अब मुकाबला तो हमेशा ऐसा जैसा होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत चेंज करके चल सकते हैं, चाहे आप एक ऑलराउंडर पेसर या इसके साथ ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो आपको टीम में थोड़ा बहुत चेंजेस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको फिर टीम भी बताऊंगा कि भाई किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, पहले आपको मैचेस समझा देते हैं, ठीक है। और 6 नवंबर को जो मुकाबला खेला गया था इसी महीने में, तो उसमें क्या हुआ था, एसएस ने फर्स्ट इनिंग में इसको बैटिंग की, 155 का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं, 6, और SSW 149। तो एक आप मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई यहाँ पर चेज़ हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब अगर जो चेज़ नहीं कर पाएगी वो इतना स्कोर तो बना ही लेगी कि भाई उसके अराउंड तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो इन फैक्टरों को भी आप ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है, 1 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। देखिए एक ही ग्राउंड है लेकिन मैचेस कितने डिफरेंस हैं। यहाँ पर ऊपर वाले मैचेस में आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर देखिए पेसर और स्पिनर को बस 0-0 विकेट ही जैसा मिला है, लेकिन इसी ग्राउंड पर जो है एक मैच पहले ये हाल थे कि यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट मिले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो हम इसी वाले मैच को पकड़ कर क्या करेंगे, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, जो 6 नवंबर को खेला गया था। तो एक एवरेज स्कोर है, एक अच्छा स्कोर बनाया हुआ है 155 वुमेन्स T20 के हिसाब से, ठीक है। विकेट कितने गिरे हैं, 6, और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हम दोनों फैक्टर पर टीम बनाकर चलेंगे, जहाँ पर एक तो आप ये मान के चलेंगे ऐसी टीम बनाकर चल सकते हैं जहाँ पर टीम क्या कर रही है, चेज नहीं कर पा रही है, और एक में हम ये मान के चलेंगे कि सेकंड में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो चेज कर लेगी, लेकिन टफ कंडीशन निश्चित तौर पर उसके पास रहेंगी, ठीक है। अब 155 का स्कोर तो इस वाले मैच में हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 165 हो सकता है 145 हो, ठीक है। तो इस वाले मैच को एक आधार मानकर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करके चलेंगे। तो कंडीशन 2 प्रकार की होंगी, या तो PSW बैटिंग फर्स्ट करेगी या SSW। तो हम PSW अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, क्योंकि हमको पता है एक एवरेज स्कोर के बेस पर टीम बना रहे हैं, जहाँ पर पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, पावर प्ले में भी विकेट गिर रहे हैं। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर हम अगर PSW की तरफ से ओपनर की बात करें तो मैडलिन डार्क नंबर 1 पर आती हैं, उनके साथ आती है बेथ मुनी, और नंबर 3 पर आते हैं डी हेमलता। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, डार्क की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, बेथ मुनी जो है वो विकेट कीपर साइड नहीं अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। डी हेमलता की भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। तो इन तीनों में से अगर आप पिक करना चाहते हैं तो बेथ मुनी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, इन तीनों में से फॉर्म के बेस पर बता रहा हूँ मैं टीम, ठीक हो गया। फिर रिस्क अगर लेना होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3 के बल्लेबाजों की तक ये हो गया। अब नंबर 4 पर आती हैं, पिछले मैच में आई थी एमी एडगर, ठीक है। औसतन ये एक अच्छी गेंदबाज है, ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं, और नंबर 4 पर ये बहुत ही कम बल्लेबाजी करती हैं, मैं पहले क्लियर कर दूँ। अब पिछले मैच में आई थी तो उसके बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एमी एडगर पिछले मैच में 4 पर आई थी, इस मैच में बहुत मुश्किल है कि ये नंबर 4 पर आएंगी। नंबर 5 पर आती हैं सोफी डिवाइन, और नंबर 6 पर आती है बी हेलिडे। अगर मैं इन 3 प्लेयरों की बात करूँ तो सोफी डिवाइन की फॉर्म अच्छी है और बी हेलिडे भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि टॉप 6 अगर बैट्समैनों को पकड़ूँ मैं, तो यहाँ पर से केवल 3 प्लेयर, बेथ मुनी, सोफी डिवाइन और
बी हैलिडे। इन 3 प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया। अगर रिस्क लेना होगा इन 6 प्लेयरों में तो आप किस पर रिस्क ले सकते हैं? डी हेमलता पर रिस्क लेकर चल सकते हैं। जहाँ पर एमी एल्गर की बात है, ठीक है, ये गेंदबाज अच्छी हैं, एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं अगर आप चांस देना चाहें तो। ठीक है। उसके बाद एम हैंकले आती हैं और उनकी कोई खास फॉर्म है नहीं। ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर आती हैं कार्लेसन। ये एक राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में यही टीम पीएसडब्ल्यू की टीम ही क्या कराएगी? बॉलिंग कराएगी। तो हमको पता है भाई पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है, तो इनकी तरफ से पीएसडब्ल्यू की तरफ से पेसर कौन कौन से हैं? जैसे ई हॉस्किन, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। उसके बाद दूसरी आती हैं एसन वर्थ, एक ये की प्लेयर का काम कर सकती हैं। आप चाहे तो एसन वर्थ के साथ जा सकते हैं और कभी अगर रिस्क लेना है तो हॉस्किन का भी फॉर्म मतलब उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर दमदार है। ठीक है, फॉर्म ही ख़राब है। और स्पिनर के तौर पर अलाना किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और ओके। तो उसके बाद बाकी तो सोफी डिवाइन और बी हैलिडे सॉरी सोफी डिवाइन हमारे पास एक ऑलराउंडर प्लेयर तो रहेंगी। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन आती है अगर एसएसडब्ल्यू की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर भी उनकी तरफ से ओपनर आती हैं एलिसा पेरी, नंबर 2 यानी कि ओपनर ही आती है एमेलिया कर, और नंबर 3 पर आती हैं एस्ले गार्डनर। ठीक है, और इसमें इस बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो एलिसा पेरी की बात करूँ तो उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन गेंदबाजी मतलब करती हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, एक की प्लेयर की भूमिका में रह सकती हैं, लेकिन आप किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। एमिलिया कर की बात करूँ अच्छी फॉर्म में है, और एस्ले गार्डनर भी अच्छी फॉर्म में है। बल्लेबाजी ना एमिलिया कर की अच्छी चल रही है अभी, और एस्ले गार्डनर ने एक आध बार ये ठीक खेली है। तो दोनों की जो फॉर्म है वो अच्छी है बॉलिंग सेक्शन में, तो ये बॉलिंग के बेस पर हमारी टीम में आप जगह दे सकते हैं। ठीक है, और वरना आप क्या कर सकते हैं, किसी में पिक किसी में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। ठीक है, टॉप 3 में से केवल एसएसडब्ल्यू की तरफ से एमिलिया कर और एस्ले गार्डनर दोनों की फॉर्म अच्छी है, और एलिशा पेरी जो है वो फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक, अब नंबर 4 पर आती हैं ई हंटर। ठीक है, नंबर 5 पर आती हैं हॉली आर्मिटेज, नंबर 6 पर आती हैं सारा ब्राइसी, विकेट कीपर है। ठीक है, उसके बाद तो इन तीनों प्लेयर की बात करूँ तो चाहे हॉली आर्मिटेज हों, सारा ब्राइसी हों या एलिसा हंटर हों, इन तीनों की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, यानी कि एसएसडब्ल्यू की टीम थोड़ा सा वीक नज़र आती है किसके सामने? पीएसडब्ल्यू के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके लिए अमेलिया कर, एस्ले गार्डनर, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो हॉली आर्मिटेज पर रिस्क लिया जा सकता है। ठीक, उसके बाद नंबर 7 पर आप और जो प्लेयर हैं इनके उतने अच्छे हैं नहीं। ठीक, अब यही टीम क्या कराएगी सेकंड इनिंग में? एसएसडब्ल्यू की टीम ही क्या करेगी? बैटिंग करेगी, सॉरी बॉलिंग कराएगी। तो इनकी तरफ से पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है, तो पेसर के तौर पर यहाँ पर लॉरेंस चैटल, ये एक एक हमारे लिए उपयोगी प्लेयर हो सकती हैं। ठीक है, और और दूसरी फास्ट है सी ब्रे, ये भी अच्छी फॉर्म में है। तो इन 2 प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर रिस्क लेंगे तो सीपल पर रिस्क लिया जा सकता है। और स्पिनर के तौर पर यहाँ पर आपके पास 2 स्पिनर मिलेंगे, कौन? एमिलिया कर और एस्ले गार्डनर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी होंगे तो हम दोनों को पिक करके ऑलरेडी चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कंडीशन नंबर दूसरे की, सॉरी यहाँ पर अब ये चीज़ हो गया, हमने तो बैटिंग के लिए बेसिस पर बना दी टीम। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि सेकेंड इनिंग में क्या होगा। एक मैच में तो सेम रहेगा। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर को, उसके बाद आप 5 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, या 4 या 6 नंबर। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर भी उपयोगी प्लेयर हो सकता है। अगर 4 और 5 नंबर की दोनों की प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप नंबर 4 और नंबर 5 पर पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पावर प्ले में यहाँ पर निश्चित तौर पर विकेट गिर रहे हैं, तो ओपनर पर थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा ध्यान से ही उनका सिलेक्शन कीजिएगा आप। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ क्लियर ही कि पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन हमको दोनों इनिंग में बना के चलना होगा। ठीक हो गया, और ऐसे मैचेस में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल वो प्लेयर अच्छा निभाते हैं जो टॉप ऑर्डर पर यानी कि 2 3 या 4 नंबर पर बल्लेबाजी करें और साथ में गेंदबाजी करें, चाहे स्पिनर हो या पेसर हो। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप उन प्लेयरों को क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ऐसे में जैसे एस्ले गार्डनर है, सोफी डिवाइन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे बेथ मूनी है। ठीक, एमिलिया कर है,
तो ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वाइस कैप्टनसी में। बॉलिंग सेक्शन से जैसे एसिन वर्थ, एक टच एलाना किंग रह सकती हैं, खासतौर पर एलाना किंग। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ एसएसडब्ल्यू की तरफ से तो सी ब्रे और लॉरेन चेटल, ये दो इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है दूसरी कंडीशन, हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा। अगर आपको लगे कि भाई हाई स्कोरिंग हो सकता है तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप क्या कर सकते हैं, उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयरों पर फोकस करके चले। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर मैं आपको जनरल दे रहा हूँ एक, ठीक है। सेम सेकंड इनिंग में भी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पर जा सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर, उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आगे मैं प्लेइंग इलेवन में आपको क्लियर कर दूंगा। हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में सिर्फ इतना चेंजेस होगा कि आप यहाँ को बॉलर के बजाय आप सीधे सीधे जिस बॉलर की फॉर्म अच्छी होगी आप उसी को पिक करके तो चल सकते हैं, वरना ऑलराउंडर प्लेयरों से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो आप बैट्समैन के साथ ही आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए जाना होगा, वो भी टॉप ऑर्डर 3 या 4 नंबर या 2 या 3 नंबर के प्लेयर जिसकी अच्छी फॉर्म होगी। अब बात करेंगे अगर प्लेइंग इलेवन की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी प्लेइंग इलेवन में पीएसडब्ल्यू की तरफ से मैडलिन डार्क। करंट की फॉर्म कोई खास इनकी चल नहीं रही है, लेकिन रिस्क लेना होगा तो सिर्फ हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगी बेथ मोनी। करंट का फॉर्म लाजवाब है, आप इनको पिक भी कर सकते हैं और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर आपको पिक करना होगा कि भाई मैं टीम किस प्रकार से बना रहा हूँ। ठीक हो गया। वैसे भी यहाँ एवरेज स्कोर वाले मुकाबले होते हैं तो बेथ मोनी एक अच्छी पिक बन सकती हैं। और डी हेमलता 10, 7, 41, 8, मतलब एक ही 41 रन की पारी एक ये खेली है, और ये इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। कारण एक ही है, अगर आप इनके नाम पर विचार करना चाहेंगे उसका एक ही कारण है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रह रही है फर्स्ट इनिंग में, तो तब आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल लेना। एमी एडगर, ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं अमूमन, ठीक है, लेकिन बल्ले से भी थोड़ा ठीक ठाक खेल लेती हैं, तभी इनको 4 नंबर पर प्रमोट किया, वरना आप ये इस नंबर पर ये दोबारा आपको शायद 4 नंबर पर ना दिखें। तो इनका बॉलिंग से तो इनका अच्छा फॉर्म है। ठीक है, बॉलिंग के बेस पर आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी सोफी डिवाइन। करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस रहेंगी। ब्रूक हेलिडे भी एक करंट का फॉर्म इनका अच्छा है। आप सोफी डिवाइन और ब्रूक हेलिडे इन 2 प्लेयरों पर फोकस करके जरूर चलिएगा, सोफी डिवाइन और ब्रूक हेलिडे। नंबर 7 पर मिलेंगे एम हैंकले। करंट की फॉर्म इतनी इनकी कोई खास है नहीं। कार्ली लीशन की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट और बल्लेबाजी ठीक ठाक से कर लेती हैं, चाहे तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है ना, खासतौर पर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में। अलाना किंग की बात करूं तो गेंदबाजी इनके लाजवाब है। 29 रन 3 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट, तो मतलब अप डाउन वाला मामला चलता रहता है, लेकिन हाँ ये एक उपयोगी प्लेयर हमेशा रहती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। सी एसनवर्थ की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट हैं, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। करंट का फॉर्म अच्छा है, आप इनको एज ए सिचुएशन के बेस पर इनको पिक करके चल सकते हैं। हॉस्किन की बात करें, ये हॉस्किन की तो 0-0-2-2-0-0, तो इनका करंट का फॉर्म मतलब उतना कि ट्रस्ट कर दिया जाए इतना थोड़ा सा इस काबिल नहीं है, लेकिन प्लेयर दमदार ज़रूर है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सिडनी सिक्सर की। तो नंबर 1 पर मिलेंगी एस्ले पैरी। करंट की फॉर्म इनकी बहुत बेकार चली है, चाहे बल्ले से हो या गेंद से हो। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क लेना होगा तो इस वाले मैच पर सिर्फ इस बेस पर लिया जा सकता है, अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगी और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगी तो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है और ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। अगर एक विकेट भी ले दिया तो कम से कम ड्रीम टीम में तो आ ही सकती हैं, और ऐसे प्लेयर ही पर फोकस करके चलना किसी किसी मैच में। एमिलिया कर की बात करूँ, 1 रन 3 विकेट, 4 रन 4 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में है एमिलिया कर। खासतौर पर अगर बॉलिंग सेकंड कराएं या फर्स्ट कराएं आप इनको पिक करके भी चल सकते हैं, प्लस वाइस कैप्टनसी की विकल्प करंट के फॉर्म पर बेस पर हो सकती है। एस्ले गार्डन का भी फॉर्म लाजवाब है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। अब इस मैच में ना चलें वो बात की बात, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंडीशन के आधार पर आप इनको थोड़ा ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। एस्ले हंटर की बात करूँ तो अब तक इनका कोई खास फॉर्म है नहीं, लेकिन प्लेयर अच्छी हैं, आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग हो एक मैच में तो ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद हॉली आर्मिटेज की बात करें तो करंट का फॉर्म इन्होंने अब तक इन्होंने कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली है। सारा बराइसी की बात करूं तो 30 रन 8-1, तो विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हॉली आर्मिटेज और सी बराइसी में से अगर किसी मैच में जब आपको लगे कि ऊपर के प्लेयरों का प्रॉब्लम दिक्कत दे सकती है क्योंकि यहाँ पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तब आप सारा बराइसी को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी एम कार्निचर। तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं, अभी तक कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। मिल्टन ब्राउन, अभी तक इन्होंने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, सी ब्रे। लेफ्ट आर्म फास्ट है, ठीक है, हर मैच में लगभग 1 विकेट ले रही हैं, तो एक सेफ पिक हो सकती हैं।
उसके बाद कॉर्टनी सिपल की बात करूँ तो करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेसर को भी पीछे थोड़ा बहुत मदद है, ठीक है। तो इस मैच में कुछ एक आध विकेट निकाल सकती हैं। लॉरेंस चिटल 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, मतलब अप डाउन लॉरेंस चिटल का चल रहा है। तो प्लेयर का सिलेक्शन थोड़ा सा मतलब अगर करना होगा तो थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है, तो ऐसे में लॉरेंस चिटल हमारे लिए बड़ी एक अच्छी पिक हो सकती हैं बस, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।